सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्निक्स और टैक्स की जानकारी हिंदी में मिलती है। तो साथियों, अगर आपने अपने मोबाइल से किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आप अपने मोबाइल से कोई भी पेमेंट करते हैं किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, पेमेंट ऐप के द्वारा, तो आपके मोबाइल में वो डिटेल सेव होती रहती है। और अगर तभी आपका मोबाइल हैक हो गया हो तो आपकी पेमेंट डिटेल लीक हो जाएगी और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, यानी आपका पूरा बैंक अकाउंट जो है खाली हो सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं, जो अगर आप कर लेंगे तो आपकी पेमेंट डिटेल क्या होगी, सिक्योर हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे शेयर जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है कोने में 3 डॉट दिखाई देते हैं। इन 3 डॉट्स पे आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो है सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्रोम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में साथियों देखिए, यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेमेंट मेथड्स। ठीक है, पेमेंट मेथड का आपको ऑप्शन दिखाई देना है। साथियों, इस पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये जो पेमेंट ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे, यहाँ पर जो आपको ऑन दिखाई दे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस मोबाइल में जो ये सेटिंग है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है ऑफ कर देना है। क्योंकि जब आप इसको ऑन रखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, फिल इन पेमेंट फॉर्म विद योर सेव्ड पेमेंट मेथड। आप जो है पूरी जितनी भी डिटेल भरते हैं ऑनलाइन फोन में पेमेंट करते समय, आप आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल भरते हैं वो यहाँ पर सेव होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट डिटेल लीक होने का खतरा रहता है। तो आपको इस सेटिंग को बंद करके रखना है। अगर आप ये ऑन है तो आपको क्या कर लेना है, इसे जो है बंद कर दे रही है यहाँ से। ठीक है साथियों, इसके बाद में आपको यहाँ से फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में साथियों जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा साइड सेटिंग का। साइड सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ। इस वाला साइड सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद में साथियों आपको सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लोकेशन का ऊपर ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में साथियों आपके यहाँ पर जो है लोकेशन अलाउ होगी, ऑन होगी। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि गूगल को हमारी लोकेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हमें इसको परमिशन देने की जरूरत होगी तो हम इसे मैन्युअली ऑन कर सकते हैं। तो इसकी परमिशन की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हमें क्या कर देना, हमें इसको जो है बंद करके रखना है। ठीक है साथियों, अब इसमें बैक चले जाना है। इसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन यहीं पे दिखाई देता है, कैमरा वाला। ठीक है, कैमरा वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस सेटिंग को भी बंद कर देनी है। साथियों, होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पर कैमरे का मोबाइल ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑन मिलता है तो आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई गूगल क्रोम जो है यूज करते हैं तो आप बहुत सारी डेंजर वेबसाइट पर भी गलती से पहुंच जाते हैं। तो वहां पर हैकर्स बैठे हो सकते हैं और वो हमारे कैमरे का एक्सेस लेकर हमारा फोन हैक कर सकते हैं, यानी हमारे कैमरे से फोटो वीडियो बना सकते हैं और आपकी पेमेंट डिटेल भी वहां पर सेव है तो वो भी लीक हो सकती है। तो इस चीज का हमें आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि इसे हमें हमेशा बंद करके रखना है। अगर कोई जो ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हैं जहां पर आपको कैमरे का एक्सेस देना जरूरी हो जाता है तो उस वक्त आपको इसे मैन्युअली ऑन कर देना होगा। ठीक है, और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको क्या कर देना, आपको इसे वापस जो है ऑफ कर देना है, यहाँ से बंद रखना है। ठीक है, यहाँ से बैक आने के बाद में साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके यहाँ पर इस तरह से मोबाइल में सेटिंग यहाँ पर माइक्रोफोन की भी ऑन होगी, तो इसको भी आपको यहाँ से बंद कर देना है। क्योंकि जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो ये माइक्रोफोन हमारी बात सुनता रहता है, जिससे हमारी पेमेंट डिटेल भी लीक हो सकती है। क्योंकि हम कई तरह की बातें करते हैं, तो आपको भी इसे बंद रखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें वापस बैक चले जाना है। अब यहाँ देखेंगे तो इसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज का। देखिए साथियों, यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब कि साइट डेट रिले ऑन थर्ड पार्टी कुकीज शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब कि ए साइट यू विजिट कैन एम्बेडेड कंटेक्ट फ्रॉम अदर साइट, फॉर एग्जांपल इमेज, एड एंड टेक्स्ट। मतलब कि आप जिस भी वेबसाइट पर जो है विजिट करेंगे तो उसमें दूसरी वेबसाइट भी उस वेबसाइट पर जिस पर आप बार-बार जाते हो वहां से वो आपका सारा डाटा ले सकती है कि आपने क्या इमेज सर्च करी है, क्या एड सर्च करे हैं,
ठीक है, वो आपको उस तरीके से वहां पे दिखाता रहता है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज पे क्लिक कर देना है और इसे यहाँ पर जो है बंद रखना है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में आपको आ जाता है यहाँ पर बैक। बैक पे आने के बाद में साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स। पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद में साथियों देखेंगे कि आपको यहाँ पर मैनुअली जो है ऑन रहती है। मोबाइल में आपकी सेटिंग क्या होती है, ऑन रखती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है। क्योंकि देखिए जब भी आप इसको ऑन रखते हैं पॉपअप एंड रिडायरेक्ट तो क्या होता है, कई बार हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कोई लिंक होता है, उस पर गलती से क्लिक हो जाता है, तो वो हमें हो सकता है किसी डेंजरस वेबसाइट पे ले जाए और हमारा डाटा हैक हो जाए। वहां से हो सकता है हमारे उसमें मोबाइल में वायरस आ जाए, मेलवेयर वो इंस्टॉल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैक होने की संभावना ज्यादा रहती है, वायरस आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है साथियों, तो हमें इसको पॉपअप एंड रिडायरेक्ट को बंद कर देना है। इसके बाद में साथियों आप जो है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूसिव एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में भी आपकी जो है सेटिंग यहाँ पर ऑन होती है। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी सेटिंग ऑन होती है तो यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हो जो जिसको आप विजिट करते हैं वो आपको एड दिखाएगी। अगर आप इसको बंद कर देंगे यहाँ से वेबसाइट को, तो एड्स आर ब्लॉक्स ऑन साइट्स नाउ टू शो इंटरेस्टिव और मिसलीडिंग एड। आपको कोई भी ऐसा मिसलीडिंग एड दिखाती है, इंटरेस्टिव एड दिखाती है, तो वो जो वेबसाइट्स होंगी वो क्या होंगी, वो उस वहां पर एड ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो आपके एड, आपको फालतू की एड यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है साथियों, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको यहाँ से जो है यहाँ से इसको बंद कर देना है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में हम वापस चले जाते हैं और वापस चले जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी साइन इन का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी साइन इन यहाँ पर ऑन है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ साइट्स कैन शो साइन इन प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम आइडेंटिटी सर्विसेज। ठीक है साथियों, आपको जो है ये वाली सेटिंग को भी यहाँ से बंद कर देना है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती है वो अपने आप यहाँ से जो है डाटा लेकर लॉगिन हो जाती है। ठीक है साथियों, तो इस सेटिंग को भी आपको यहाँ से बंद कर लेना है। अब साथियों हमें यहाँ से बैक चले जाना है, हम 2 बार बैक चले जाएंगे। अब साथियों हम यहाँ देखेंगे, हम जो है वापस थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ में हमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है, जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर जो क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने पे क्या होगा, इनेबलिंग डू नॉट ट्रैक मींस डेटा रिक्वेस्ट विल बी इंक्लूडेड with your browsing traffic. Any effect depend on whether a website respond to the request and how the request is interpreted. मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई वेबसाइट जो ट्रैक करती है तो वो वेबसाइट्स आपको ट्रैक करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो मतलब कि आप उस वेबसाइट को एक मैसेज दे रहे हैं कि वो मुझे ट्रैक ना करे। तो कुछ साइट्स तो ऐसी होती है जो इसको मान लेती है, लेकिन कुछ इसको नहीं मानती। तो आपको इसको क्या करना है, इसको ऑन रख करके रख देना है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है प्रीलोडिंग पेज। स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग पे यहाँ पर सेट है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कर देना साथियों नो प्रीलोडिंग। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मतलब कि जब आप कोई पेज खोलना चाहेंगे, आप खोलेंगे तभी वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पे या एक्सटेंडेड पे इस पे सेट होगा, तो जो भी आपने पहले से पेज लोड किया हुआ है वो लोड पेज जो है अपने आप लोड होने लग जाता है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको नो प्रीलोडिंग पे सेव रखना है। इसके बाद में हमें वापस आ जाना है। वापस आने के बाद में साथियों अब आपकी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेफ ब्राउजिंग की एक ऑप्शन है। ठीक है, सेफ ब्राउजिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पर सेव है, लेकिन साथियों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको हटा के इनहांस्ड प्रोटेक्शन पर इसको यहाँ पर सेट कर देना है। इस पे आपको सेट कर देना है। ठीक है साथियों, इससे क्या होगा कि जब भी कभी आप किसी भी डेंजर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये पहले से ही चेता देगा कि आपको इस साइट पर नहीं जाना है। पहले से ही सचेत कर देता है, नोटिफिकेशन दे देता है कि ये वेबसाइट जो है डेंजर वेबसाइट है, तो आप इसको जो है इनेबल ना करें, इसको आप जो है ब्राउजिंग ना करें। तो आपको इनहांस प्रोटेक्शन पे इसको सेट रखना है, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बढ़ जाती है।
साथियों इसके बाद हमें यहाँ से वापस चले जाना, बैक जाना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे देखिए आपके यहाँ पर ये ऑफ होगा, लेकिन आपको क्या कर देना है, आपको इसको ऑन कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दो तरह की वेबसाइट होती है, एक तो होती है HTTP और एक होती है HTTPS। ठीक है, HTTPS, ठीक है, दो वेबसाइट होती है। उसमें HTTP वाली वेबसाइट जो होती है साथियों, वो जो है डेंजर वेबसाइट होती है, उन पर हमें नहीं जाना है। और साथियों यहाँ पर जो दूसरी वेबसाइट होती है HTTPS, जो वो है सिक्योर वेबसाइट होती है, तो आपको इसको जरूर ऑन कर लेना है, जिससे ये सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को सजेस्ट करेगा जो यहाँ पर क्या होगी, एकदम सेफ होगी, सिक्योर होगी। तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी के बाद में साथियों बैक चले जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन और दिख जाता है, एसएस पेमेंट मेथड। ठीक है, एसएस पेमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और देखना है कि आपका ये पेमेंट का ऑप्शन जो होता है वो ऑन रहता है। ठीक है, तो इसको आपको कर देना है, यहाँ से आपको इसको बंद कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ साइट्स टू चेक इफ यू हैव पेमेंट मेथड सेव, यहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, इस जगह पे पूरा ये लिखा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ लीजिए कि अलाउ साइट्स टू चेक इफ यू हैव पेमेंट मेथड सेव, कि आप जो है साइट को परमिशन दे रहे हैं कि आपकी कोई पेमेंट मेथड है, आप उसको जो है रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको इस सेटिंग को यहाँ से जरूर बंद कर देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें आपकी पेमेंट डिटेल अगर आपके मोबाइल में सेव है तो कोई भी, जैसे मान ले क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप, डेबिट कार्ड यूज करते हो, तो ये सेटिंग सारी सेव हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ से इसको जरूर से जरूर बंद कर देना है। ठीक है साथियों, मैंने आपको जो है बहुत सारी सेटिंग्स बता दी है, तो अगर आप इन सभी सेटिंग्स को जो है सेव कर लेते हैं मेरे बताए तरीके से, तो यहाँ पर जो है क्या होंगे, आपकी पेमेंट डिटेल कभी भी लीक नहीं होगी और आपका पैसा जो है सेफ रहेगा, साथ ही आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल जैन सर टेक्निकल का आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।